पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग डंजन मॉन्स्टर को होली वाटर की हेल्प से एक ही अटैक में खत्म कर देता है। उसके बाद सभी लोग लूट का सामान देखने के लिए इधर उधर जाने लगते हैं। तभी कैंग को एक अल्टर के नीचे एक बॉक्स मिलता है और जब कैंग उस बॉक्स को खोलता है तो वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज समन हो जाते हैं, पर सभी एडवेंचरर मिलकर उन सब को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद कैंग को कुछ शक होता है। तभी किम बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगता है और जब कैंग बाकी लोगों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बाकी के लोग भी बेहोश हो गए हैं। तब कैंग को पता चलता है कि बॉस मॉन्स्टर असल में उनका साथी एल है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग एल से कह रहा होता है तो तुम हो असली डंजन के बॉस। ये सुनकर एल अपने असली रूप में आते हुए कहने लगता है, ओह, इस बार सच में कोई स्मार्ट आदमी मिला है। और ये कहते हुए एल के कपड़े चेंज हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि एल असल में फॉरगॉटन गॉड का अपोस्टल होता है। तो कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है, वैसे मैंने सोचा था कि ये कोई कौन आर्टिस्ट होगा, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये ही असली डंजन का बॉस होगा। इधर एल अपने डैगर को हाथ में पकड़ते हुए कैंग को कहने लगता है, अब तो मुझे कोई एक्सक्यूज देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी मेरी ट्रू आइडेंटिटी का पता नहीं लगा पाया। सच में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। मैं इम्प्रेस हुआ, इसीलिए मैं तेरी बलि जिंदा ही दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। और ये कहते हुए एल अपने डैगर को अपने हाथ में धंसा देता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड बाहर निकलकर बहुत ज्यादा इविल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। तो कैंग उसकी इविल एनर्जी को देखकर सोचने लगता है, आखिरकार इसने आज तक कितने लोगों की बलि चढ़ा दी होगी, जिसकी वजह से इसकी इविल एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है। पर तभी एल अपने डैगर से कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है, तो अब ये मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है। और कैंग जल्दी से अपने डैगर से उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर कैंग अपने फ्रेया क्रॉसबो कनेक्शन पाउच की मदद से एक रॉक एरो को क्रिएट करता है और उसे एल के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन एल भी अपने अटैक की मदद से आराम से उन रॉक एरो को डोज कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो एल कहने लगता है, भगवान ने मुझे चुना है। वैसे तो मैं एक साधारण सा रोग था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना दिया है। मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरा भगवान कितना ज्यादा खुश होगा जब मैं तुझे सैक्रिफाइस करूंगा, जैसा कि वो उस दिन हुए थे जिस दिन मैंने अपने ही कलीग को अपने हाथ से खत्म कर दिया था। और ये कहते हुए एल लगातार कैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और इधर कैंग भी उसके वारों को आराम से डोज कर रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसके साथ ज्यादा देर तक फाइट कर पाऊंगा। लेकिन तभी कैंग की नजर एल की ओर पड़ती है और वो चौंक जाता है, क्योंकि एल एक ब्लड फॉर्मेशन बनाने लगता है और कहने लगता है, तो अब तुम अपनी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए शांति से खड़े हो जाओ ताकि मैं तुझे बिना दर्द की मौत दे सकूं। तो कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है, क्या इसने अपने ब्लड से एक मैजिक सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। और तभी कैंग के नीचे उसका ब्लड मैजिक सर्कल आ जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे इविल एनर्जी के हाथ निकलकर कैंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखते हुए एल हंसते हुए कहने लगता है, अब तू मेरा सैक्रिफाइस बनेगा। और इधर वो इविल एनर्जी कैंग को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेने लगती है। पर तभी उस इविल एनर्जी के अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर एल भी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार वहां हो क्या रहा है। पर तभी कैंग उस इविल केज से बाहर निकलते हुए कहता है, मुझे पता है तू नाइफ से बहुत अच्छा काम कर सकता है, तू सच में एक रोग है, बट मैं भी तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हूँ। और ये कहते हुए कैंग अपने डैगर को एक तरफ घुमाता है, जिसकी वजह से वो पूरा केज एक ही झटके में खत्म हो जाता है। ये देखकर तो एल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा ब्लैक क्लच कैसे डिसअपियर हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और ये कहते हुए एल जल्दी से अपने ब्लड फॉर्मेशन को दोबारा से बनाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, तू मेरे बलि जरूर बनेगा। लेकिन इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि एक ही जगह पर खड़ा हुआ होता है और
एल का वार उसकी ओर जा रहा होता है, लेकिन एल का अटैक कैंग को टच होते ही वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर एल और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्या इसके पास कोई डिवाइन पावर है? पर मैंने जो इस पर अटैक किया था वो तो मेरे गॉड ने मुझे दी थी। तो कैंग कहने लगता है हाँ मुझे पता है कि तू एक बहुत बड़े गॉड का फॉलोअर है, लेकिन फिर भी चलो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। जो अल्टर के नीचे बॉक्स तूने छुपाया हुआ था उस बॉक्स के अंदर से मुझे ये मिला है। और कैंग एक गोल्डन ऑर्ब को दिखाते हुए मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर एल बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है ये तो मेरे गॉड का ऑर्ब है, आखिरकार इसके पास ये ऑर्ब कैसे पहुंच गया? तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है ये एक डिवाइन रैलिक है और मुझे पता है कि इस आइटम के अंदर गॉड की पावर है। एक गॉड की पावर कभी भी सेम गॉड के रैलिक पर काम नहीं करती, इतना तो तुझे पता होना ही चाहिए था। तो एल कहने लगता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पहले एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल से सील की गई थी। तो कैंग उसे बताने लगता है एक वॉरलॉक की सील भी तो एक ब्लैक मैजिक ही होती है, और जब मैंने अपने होली वाटर को यूज कर उस मॉन्स्टर को हराया था तो ये सील ऑटोमेटिक ही हट गई। ये सुनकर एल एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगता है तू एरोगेंट मैन, क्या तुझे पता भी है कि आखिरकार तूने क्या किया है? वैसे तो जिस लॉर्ड को मैं सर्व करता हूँ उसकी एग्जिस्टेंस अभी भुला दी गई है, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, इसीलिए मैं ऐसा जरूर करूंगा और उन्हें यहाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहते हुए एल तेजी से अपने डैगर को लेकर कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इधर कैंग भी उसे देखकर जल्दी से तैयार हो जाता है और उसके अटैक को डोज कर लेता है। तो एल अपने अटैक की स्पीड को और ज्यादा तेज बढ़ाते हुए कहने लगता है इसे मुझे वापस दे चोर कहीं के। तो ये सुनकर कैंग सोच रहा होता है सच में ऐसा तभी होता है जब कोई अपने रिलीजन को ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है, इसीलिए हमें इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। और फिर कैंग उस गोल्डन ऑर्ब को अपने हाथ में लेते हुए कहने लगता है ओह तो अगर ये इतना ही ज्यादा जरूरी है तो जा इसे पकड़ ले। और कैंग ऐसा कहते हुए उसे हवा में उछाल देता है। तो एल उसे देखकर जोर से चिल्लाता है मेरे लॉर्ड का ऑर्ब, और तेजी से उस ऑर्ब की ओर भागने लगता है। तो कैंग उसे ऐसा करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगता है मैं जानता था तू ऐसा ही करने वाला है। और ये कहते हुए कैंग अपनी थ्रेड एक्सट्रैक्शन स्किल का यूज करते हुए एक धागे को उस ऑर्ब से बांध देता है और उसे एक ही झटके में खींचकर वापस अपने हाथ में ले आता है। फिर कैंग जल्दी से अपनी क्रॉसबो को तैयार कर उसमें फ्रेया क्रॉसबो कनेक्शन पाउच की मदद से एक रॉक एरो क्रिएट कर लेता है और सीधे ही एल के पीछे अटैक कर देता है, जो जाकर सीधे एल को हिट कर जाता है। चोट लगने की वजह से एल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने अंदर से और ज्यादा ब्लैक इविल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और फिर वो अपनी डार्क थ्रोन स्किल का यूज कर अपने चारों ओर कांटेदार लकड़ियां उगा लेता है। इसे देखकर कैंग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे देखकर सोचने लगता है ये एक डिफेंसिव स्किल है, इसकी वजह से ये मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने स्टेमिना को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। और फिर कैंग जल्दी से अपने हाथ के अंदर डैगर को अपेयर कर जल्दी से इंसिशन स्किल का यूज करते हुए उन सारी झाड़ियों को काट देता है और तेजी से एल की ओर बढ़ने लगता है। फिर अपने फ्रेया कनेक्शन पाउच की मदद से एक डार्क थ्रोन एरो बनाकर वो जल्दी से उसे एल के ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत तेज एनर्जी का ब्लास्ट होता है और एल दर्द की वजह से बहुत तेज चिल्लाने लगता है। पर वो अपने घुटनों पर आने के बाद भी बस सिर्फ यही बोले जा रहा होता है मेरे लॉर्ड का ऑर्ब ये मुझे वापस दे। तो ये सुनकर कैंग सोच रहा होता है सच में ये अभी भी उस ऑर्ब के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि ये अब बस मरने ही वाला है। सच में लॉर्ड के ऐसे अंधभक्त कभी भी ये नहीं जानते कि उन्हें कब रुकना चाहिए। इधर हम एल को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहने लगता है मेरे लॉर्ड मेरे भगवान मुझे बता रहे हैं कि तेरे पीछे भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर का हाथ है। इसका मतलब ये है कि तुझे कोई इनडिस्क्राइबेबल एंटिटी देख रही है। इन द एंड तू भी मेरा जैसा है, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुनकर कैंग सोचने लगता है सच में फॉरगॉटन गॉड एक रियल डील है, क्योंकि वो मेरे स्टेटस विंडो के मैनेजर को देख पा रहा है। और फिर वो कहने लगता है मैं
गॉड्स पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं इस बात को भी मना नहीं करता कि मुझे किसी पावरफुल चीज ने ये पावर से दी है। ये सुनकर एल कैंग से कहने लगता है, अगर तू उस पे विश्वास नहीं करता तो तू कभी भी उससे नहीं मिल पाएगा और तू उससे मिलने के लिए तरसता रहेगा। वो कैंग उससे कहने लगता है, मैं तेरी तरह कट्टर नहीं हूँ कि मैं भगवान से मिलने के लिए किसी को भी मारता फिरूं। और फिर वहां से जाते हुए सोचने लगता है, इस वक्त मेरी ऐसी हालत है कि मैं मैनेजर को कोऑपरेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उसकी कभी भक्ति करूं। ये कहते हुए कैंग एल की बॉडी से दूर जाने लगता है और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।